हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। आज के वीडियो में हम एक बेबी फूड रेसिपी बनाएंगे और इस रेसिपी को हम साबूदाना से बनाएंगे। तो बेसिकली ये साबूदाना पॉरेज है जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी न्यूट्रिशियस रहता है और बच्चों को पसंद भी आता है। उनके लिए खाना भी काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और इसको किन कंडीशंस में आप स्पेशली खिला सकते हैं वो सब कुछ मैं वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो एंड तक देखना और ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस रेसिपी के लिए आपको मीडियम साइज़ के जो साबूदाना पर्ल्स होते हैं वो लेने हैं। उसको अच्छे से पहले 2-3 बार पानी में वॉश कर लीजिए। उसके बाद उसको 4-5 घंटे के लिए सोक कर दीजिए या फिर ओवरनाइट मतलब रात में सोक करके रख दीजिए और फिर सुबह बना लीजिए, तो वो भी सही है। अच्छे से सोक होना, सॉफ्ट होना, मशी होना बहुत ज़रूरी है साबूदाना का, नहीं तो बच्चों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो अच्छे से मैंने सोक कर लिया है, एकदम मशी हो गया है। अब मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, देसी घी घर का बनाया हुआ ही है। तो घी देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मॉडरेट अमाउंट में घी बच्चों को खिलाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। घी जो है ना वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और थोड़ा अगर वेट गेन का कंसर्न है तो उसमें भी घी बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने घी में ही ऐड कर दिया ये ग्रेटेड पम्पकिन। मैंने पम्पकिन का छिलका उतार के उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया था। तो पम्पकिन अगेन वेट गेन में भी हेल्प करता है, प्लस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है। आप बच्चे के आई साइट है, स्किन है, इम्यूनिटी सिस्टम है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे इसमें मिलते हैं। तो पम्पकिन आप डेफिनेटली दे सकते हो। और अगेन अगर वेट गेन का इशू है तो डेली अपने बच्चे की डाइट में पम्पकिन आप ज़रूर से इंक्लूड कीजिए, किसी ना किसी फॉर्म में आप दे सकते हो। तो पम्पकिन की जगह आप कैरेट्स भी यूज़ कर सकते हो, तो और या फिर लौकी वगैरह है वो भी यूज़ कर सकते हो। जो भी चीज़ का आप हलवा बनाते हो ना वो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अच्छे से 1-2 मिनट भून लिया ताकि वो अच्छे से घी में इन्फ्यूज़ हो जाए। और यहाँ पर देखिए साबूदाना कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इसी तरीके का टेक्सचर आपको चाहिए। उसके बाद मैंने ये साबूदाना इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा जो पानी था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब अगेन इसको भी 1-2 मिनट चला करके मैं भून लूँगी ताकि घी का जो फ्लेवर है ना वो साबूदाना में भी आ जाए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसको पकाएंगे। तो साबूदाना जो है ना वो बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं। अगर आपके बच्चे को स्टमक रिलेटेड लूज़ मोशन, डायरिया वगैरह हो रहा है तो साबूदाना बहुत हेल्प करता है उस कंडीशन में। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ये सिनेमन पाउडर है वो इसके अंदर ऐड कर दिया फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर है तो एक एक चुटकी दोनों चीज़ें डाल दो इतनी क्वांटिटी में, तो उससे फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, तो बच्चों को और भी अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं साबूदाना के बेनिफिट्स की। तो बच्चों के लिए साबूदाना बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा मतलब मस्ट हैव है, क्योंकि इसमें इतने सारे गुण हैं जो बच्चों को ज़रूरत होती है। सबसे पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है बच्चों को। तो बहुत लंबे टाइम तक उनको भूख नहीं लगती है, मतलब थोड़ा सा खाया और काफ़ी लंबे टाइम तक आराम से अपना वो खेलेंगे, खुश रहेंगे, तो वो है। और खाने में बहुत कन्वीनियंट रहता है, बच्चे फटाफट इसको खा लेते हैं, ज़्यादा इसको चबाना करना नहीं पड़ता है, तो वो भी एक अच्छा रहता है। जो बच्चे अच्छे से चबाते नहीं है, खाते नहीं है, तो उनको आप साबूदाना दे सकते हो। इसके अंदर कैल्शियम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में रहता है, तो बच्चों की बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं इसमें, और इसमें ना बहुत ज़्यादा आपको कैलोरीज मिल जाती है बच्चों के लिए। तो अगर वेट गेन का इशू है ना तो आप डेली थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आप इसको दे सकते हो। साबूदाना बेस्ट सोर्स है अगर आप बच्चों का वेट गेन करना चाहते हो, तो अपनी बच्चे की डाइट में डेली बेसिस पे आप साबूदाना दे सकते हो। तो धीमी आंच पे इसको ढक करके काफ़ी देर तक पकाना है ताकि साबूदाना एकदम अच्छे से पक के ट्रांसपेरेंट हो जाए, और कच्चा रह जाएगा तो दिक्कत होगी, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल करके आप इसे पका लें। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर या प्रोटीन पाउडर मैंने बनाया हुआ है घर पे, वो मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। जब ये ऑलमोस्ट कुक हो गया ना तब मैंने वो पाउडर डाला, ताकि बहुत ज़्यादा वो पाउडर ओवर कुक ना हो और उसकी स्मेल वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, नहीं तो फिर बच्चों को उतना पसंद नहीं आएगा। तो वो सब डाल करके मैंने फिर से ढक दिया था, और 1 बॉयल आने के बाद देखिए मैं ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। और ये साबूदाना क्या है, जब ठंडा होता है ना तो थिक होता है, तो इसलिए एकदम ड्राई करके आप मत गैस बंद करना। अब
अभी मेरा साबूदाना जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप देख सकते हो कलर और टेक्सचर दोनों ही बदल गए हैं। तो अब ये जब 90% कुक हो चुके हैं तब फिर मैंने इसमें जैगरी पाउडर या गुड़ पाउडर जो है वो ऐड कर दिया थोड़ा सा। मेरे बेबी के लिए डॉक्टर ने डेली बेसिस पे गुड़ खाने के लिए बोला है, क्योंकि उसको थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम था। तो मैं गुड़ वगैरह देती हूँ और मेरा बेबी भी 1 ईयर प्लस हो चुका है। तो अगर आपका बेबी छोटा है और आप गुड़ शुगर वगैरह नहीं देते हो तो आप ये स्टेप टोटली स्किप कर सकते हो। और अगर चाहो, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है तो थोड़ा सा ऐड करना, बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप चाहो तो इसमें बनाना प्यूरी या कोई फ्रूट की प्यूरी भी गैस बंद करके ऐड कर सकते हो फॉर स्वीटनेस। तो ये देखिए बस हल्का सा मैंने गरम किया और ये काफ़ी अच्छे सा थिक हो गया है। और जैसे ये ठंडा होगा तो ये और भी ज़्यादा थिक होगा, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक थोड़ा सा पतला रहे, तभी आपको गैस जो है वो बंद कर देनी है। तो ये मेरा जो रेसिपी है वो रेडी हो चुका है। मैं इसे ढक करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, और फिर ये देखिए थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ठंडा होगा ये थिक होगा। तो मैं ये पूरी क्वांटिटी तो एक बार में नहीं दूंगी, आधा अभी दूंगी और आधा फिर मैं बाद में दूंगी। तो अगर आपके बेबी को डायरिया वगैरह हो रहा है, टीदिंग हो रही है, तो डेफिनेटली आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, वो जल्दी से खाना नहीं खाते हैं, ये सारे कंसर्न्स होते हैं। तो उसमें क्या है कि ये डायरिया को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, प्लस जो वीकनेस हो रही है या बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो उसमें भी कन्वीनियंट रहता है। बहुत ही आसानी से बच्चे इसको खा लेते हैं। अगर चबा भी नहीं पा रहे तो चोकिंग वगैरह का कोई इशू नहीं होता है, आप थोड़ा सा उनको हेल्प करके खिला सकते हो। अगर आपका बच्चा इस टेक्सचर में खाना नहीं पसंद करता है तो आप डेफिनेटली इसको ग्राइंडर में डाल करके ब्लेंड कर सकते हो, प्यूरी बना करके भी दे सकते हो। बट 7 मंथ्स ऑनवर्ड आप बच्चे को इस तरीके की कंसिस्टेंसी डेफिनेटली दे सकते हो, अगर आपका बच्चा खाने में कंफर्टेबल होता है तो। पर ध्यान रहे कि हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी का मतलब ये नहीं है कि आप यही रेसिपी दिन भर बच्चे को दें। अगर ज़्यादा देंगे तो इसका नुकसान भी बच्चे को फेस करना पड़ सकता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना मेरे साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर पर्सनल कनेक्ट। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।